बिल्कुल। देखिए, बिग स्टॉक में सबसे पहले मैं ले रहा हूँ नायका। नाम है नायका, लेकिन स्टॉक हो सकता है आज का नायक, और यानी कि आज का हीरो ऑफ द डे, है ना। और शानदार नंबर्स हैं नायका के हर पैरामीटर में। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है नायका के साथ? ये स्ट्रक्चरल तेज़ी है। मतलब आप कहेंगे कि ऑलरेडी स्टॉक चल चुका है, बिल्कुल चल चुका है। पिछले क्वार्टर के बाद भी हमने लिया था, वहाँ से री रेट हो चुका है स्टॉक ऑलरेडी। 3 महीने में 26% चल चुका है। आई थिंक अगर आप मेरी 3 महीने पहले की कमेंट्री उठा के सुन लेंगे, तब मैंने यही बात कही थी कि अब फाइनली इन्होंने नंबर्स डिलीवर करने शुरू करें। और अब जो है ना, ये एक स्टॉक जो है एक अलग लेवल ऑफ तेज़ी दिखा रहा है आपको। और हर लेवल हर देखिए, रेवेन्यू 29% आशीष, एबिटा 67% बढ़ा है, मार्जिन 8.5% पर आया, प्रॉफिट 227% बढ़ा है। हर सेगमेंट देखें आप, ब्यूटी सेगमेंट देखें आप, फैशन सेगमेंट देखें आप, ब्यूटी जीएमवी 28% बढ़ा है, 4105 करोड़ पर आया है। ओन ब्रांड्स, खुद के ब्रांड्स जो है ना, अभी नायका के खुद के ब्रांड्स जो बेचते हैं, उसकी ग्रोथ 43% है। मतलब अब एक तो होता है कि आप मार्केट प्लेस हैं, आप बाकी चीज़ें बेच रहे हैं। एक होता है कि आपका खुद का ब्रांड अब इतना स्ट्रांग हो गया कि अब आप नायका के ब्रांड भी खरीदने के लिए तैयार हैं, जो अब 43% के करीब की वहाँ पर ग्रोथ आई है। अगली लाइन है वो रखिएगा ज़रा। और अब नायका के खुद के 13 कंज्यूमर ब्रांड्स हैं, 100+ सिटीज़ में 324 स्टोर्स हैं। तो ये आपका पहला आज का बिग स्टॉक होगा आपका। दूसरा मेरा बिग स्टॉक आज इसी स्पेस से, मतलब एफएमसीजी स्पेस से ही, वो है मैरिको। मैरिको अगर आप देखें तो कंपनी के नंबर शानदार हैं। करीब करीब 23% इनका मुनाफा उछला है। पैट और एबिटा ग्रोथ 28 तिमाहियों में सबसे ज़्यादा है। घरेलू वॉल्यूम ग्रोथ 11% पर आई है, जो 5 साल के हाईएस्ट लेवल पर है। एक दिक्कत रही बस इनके नंबर्स में, मार्जिन थोड़े से फीके आए हैं, 19.8% पर आए हैं वर्सेस 20.7%। और मतलब सॉरी, मार्जिन अच्छा है। वो इनकम जो है वो थोड़ी सी उतनी नहीं बढ़ी जितने की एक्सपेक्टेशन था, बट अदरवाइज अगर आप देखेंगे अनुमान के मुकाबले बाकी सब नंबर्स जो है ना वो काफ़ी अच्छे हैं बस। और आउटलुक पर आ जाइए, FY27 में हाई सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये, और डबल डिजिट इनकम ग्रोथ, मतलब वैल्यू से ग्रोथ आएगी। ये एक और अपने आप में पॉजिटिव है। और हाई टीन एबिटा ग्रोथ, मतलब आप सपोज करिए 9% अगर रेवेन्यू बढ़े और करीब करीब 13% के करीब आपका अगर 9% वॉल्यूम बढ़े, 11-12% इनकम बढ़े, और 14-15% अगर एबिटा बढ़े, तो वो अपने आप में आपके लिए बड़ा पॉजिटिव है। तो ये आज आपका दूसरा बिग स्टॉक हो गया। बस एक दिक्कत है मैरिको में, वैल्यूएशन वो कंफर्टिंग नहीं है, स्टॉक काफ़ी चल चुका है, वो शायद आपके लिए थोड़ा सा उसके अगेंस्ट पड़े। तीसरा बिग स्टॉक है हमारा पिडिलाइट। पिडिलाइट कल मार्केट आज के बाद नंबर्स आए थे, लेकिन कल भी हमने बात की थी कि नंबर्स अच्छे लग रहे हैं, और शेयर चल चुका है, इसके लिए कल प्रॉफिट बुकिंग आई थी थोड़ी सी। लेकिन आज कच्चे तेल का नीचे आना ये बड़ा पॉजिटिव है। एक बस इशू ये है कि इनकी जो कॉल है वो आज मार्केट बंद होने के बाद होगी, करीब आई थिंक 3:30 बजे इनकी कॉल है, तो वो थोड़ा सा एक फोकस मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा 2 कैपिटल मार्केट के स्टॉक हैं, तो MCX को मैं रेड ले रहा हूँ। लेकिन ध्यान रखिए, नतीजे खराब हैं, लेकिन बाजार जानता है कि इनके नतीजे खराब आने थे। आप इसका 3 महीने का चार्ट रखिएगा, इस स्टॉक ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। तो 1 महीने का चार्ट है, 1.5% नीचे है। 3 महीने में ये स्टॉक करीब करीब 8% नीचे है, जबकि इसके पीएस जो है वो अच्छा चले। तो उस हिसाब से काफ़ी कुछ भाव में है। अगर बड़ा गैप डाउन हो तो नई शॉर्ट पोजीशन ना बनाएं, ये थोड़ा सा एक ध्यान रखें। और जो बुलियन के भाव नीचे आए उससे ट्रांजैक्शन वॉल्यूम थोड़े सुस्त पड़े, इसका एक इम्पैक्ट है। रेवेन्यू 21% घटा है, मुनाफा 22% घटा है, एबिटा 26% घटा है। तिमाही दर तिमाही हम बात करते हैं जब एक्सचेंजेस की बात होती है, तो ये आपके लिए एक और आज का बिग स्टॉक हो गया। इसके अलावा BSE, अर्स्टवाइल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसको न्यूट्रल ले रहा हूँ मैं, क्योंकि नंबर्स अच्छे हैं लेकिन स्टॉक चला है। अगर आप 3 महीने का चार्ट देखेंगे, Q4 के बाद से ये स्टॉक करीब करीब 35% के करीब चल चुका है। 3 महीने का चार्ट रख दीजिए ताकि वो दिखाई दे, 6 महीने का रख दीजिए। आई थिंक उससे पहले वाले क्वार्टर से मुझे लग रहा है वहाँ से स्टॉक थोड़ा सा अच्छा चला है। तो थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर जो है ना प्रॉफिट बुकिंग की पॉसिबिलिटी रहेगी। ट्रेडिंग मोमेंटम इंटैक्ट है हालांकि, और एवरेज डेली प्रीमियम टर्नओवर ये भी बढ़ा है, लेकिन मुनाफा जो है ना 10% बढ़ा है, वो थोड़ा अनुमान से कम है। तो इसके लिए इसको मैं आज जो है ना वो थोड़ा सा न्यूट्रल लेकर चल रहा हूँ आशीष। इसके अलावा आज की मेरी सबसे बड़ी बोल्ड कॉल, और मतलब मैं इसमें बहुत गलत पढ़ सकता हूँ, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मैं इसमें गलत पढ़ सकता हूँ, पहले बोल रहा हूँ। और अगर गलत पढ़ूँ तो मैं मानूंगा कि हाँ एनालिसिस गलत था। मैं आज ONGC को रेड ले रहा हूँ। आपको इससे अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे, इतिहास के शायद ONGC के सबसे अच्छे नंबर्स हैं। एक बार ना ONGC का चार्ट रखिएगा, 3 महीने का, 3 महीने का ONGC का चार्ट रखिएगा। तो खैर 1 महीने का चार्ट है, ये 3 महीने का चार्ट है। मैं क्यों रेड ले रहा हूँ आशीष? कच्चा तेल पिछले पूरे क्वार्टर में 100 पे था,
सबको पता था ना ये बात। ओएनजीसी चला क्यों नहीं फिर? उसका कारण पता है क्या है? उसका कारण ये है कि ये ओएनजीसी की पीक अर्निंग्स है। ये वाला जो क्वार्टर है ना ओएनजीसी का, जिसमें 17,000 करोड़ का मुनाफा आया है, 17,000 करोड़ का मुनाफा वर्सेस 6,650 करोड़ का मुनाफा, 61% के मार्जिन, ये आप हर क्वार्टर नहीं बना पाएंगे। अब अगर ऐसा क्वार्टर वापस आएगा तो या तो विंडफॉल टैक्स लगेगा या आपको बांटना पड़ेगा वो। और एक चीज़ यहाँ पर आगे जाकर ओएफएस का भी रिस्क होगा। यही कारण है कि यहाँ से क्वार्टर ऑन क्वार्टर नतीजे खराब होंगे। ये पीक क्वार्टर है। कमोडिटी कंपनीज को आप हमेशा देखें, जब भी उनके नंबर्स स्पेक्टेकुलर आए ना, एक बार देख लें कहीं ये पीक क्वार्टर तो नहीं है, और अगर बहुत ख़राब आए तो ये देख लें कहीं बॉटम क्वार्टर तो नहीं है। तो गैप अप में प्रॉफिट बुक करें, और अगर आप एक कॉन्ट्रा ट्रेड लेना चाहते हैं, अग्रेसिव कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकते हैं शायद पुट्स के थ्रू, तो हायर लेवल पर शॉर्ट भी कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ इसमें गैप अप बड़ा होगा, क्योंकि नंबर्स ऐसे आए हैं जो एकदम आउटस्टैंडिंग है। लेकिन अगेन मेरा मानना ये है कि क्रूड $100 पर था पूरे क्वार्टर में, उनको $100 का रियलाइजेशन मिला है, $99.5 का रियलाइजेशन है। ओएनजीसी को इतिहास में आज तक $99.5 का रियलाइजेशन नहीं बनाने दिया गया है। $70 to $75 के करीब ही बनता है उनका रियलाइजेशन। इतना प्रॉफिट अब अगर आप आगे कमाएंगे तो आपको बांटना पड़ेगा सरकार के साथ, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये एक और स्टॉक है जिसको कि आज मैं थोड़ा सा बोल्ड कॉल में रेड में ले रहा हूँ। इसके अलावा भारती एयरटेल ग्रीन में है। भारती एयरटेल में अगर आप देखेंगे तो नंबर्स अच्छे हैं। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जो है वो 5.7% बढ़ा है, एबिडा भी स्टेडी है। बस इसमें एक चीज़ है, जिनका आरपू आया ना, कुछ लोगों को लगता है कि आरपू इसलिए आया क्योंकि इन्होंने जो वर्ल्ड कप है उसमें थोड़ा सा उसका फ़ायदा उठाया उसकी वजह से, लेकिन फिर भी इनके जो आरपू हैं वो थोड़े से बेटर हैं बाकियों के मुकाबले। इसके लिए इसको मैंने ग्रीन में लिया है। इसके अलावा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जो है, इसको मैं ग्रीन में ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस व्हीकल पर जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, वो बड़ा पॉजिटिव है। अब आपके लिए मैंडेटरी होगा कि 4 साल के लिए कार और 6 साल के लिए 2 व्हीलर, इस पर आपको अपफ्रंट बीमा खरीदना है। तो इस वजह से लोम्बार्ड मैंने इसलिए लिया कि सबसे बड़ा प्लेयर है। वैसे आप कोई भी स्टॉक चुन सकते हैं स्पेस में। हाँ, बहुत बड़ा गैप अप हो तो फिर वो आपको देखना पड़ेगा उसमें आपको क्या करना है। तो ये हो गए हमारे आज के बिग स्टॉक्स।